नमस्ते। आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ ऑक्सीजन। अपन इस क्लास को दो टुकड़ों में बांटेंगे। फर्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई, ऑक्सीजन के बारे में पता कैसे लगाते हैं, कितने टाइप के ऑक्सीजन्स होते हैं। और सेकंड क्लास में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन्स एक्चुअली फंक्शन क्या क्या करता है। ये ऑक्सीजन सबसे प्राइमरी हार्मोन है प्लांट का, जो कि क्या करता है एक्चुअली में कहने को तो ये जनरली अपन सेल ग्रोथ को डिफाइन करते हैं कि सेल ग्रोथ करता है, पर सेल ग्रोथ में दोनों आ जाएंगे, ऑक्सीजन भी आ जाएगा एज वेल एज साइटोकाइनिन आएगा। पर जो ऑक्सीजन है वो प्राइमरीली सेल के इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट जो आपका साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, सेल के आपकी डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीजन सिंथेसिस कहाँ से होगा। ऑक्सीजन क्या होता है, सिर्फ प्लांट के अंदर आपका ऑक्सीजन ऐसा हार्मोन है जो आपका ऑक्सीजन क्या ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो आप ये जनरली सबसे पहले तो ये ध्यान रखने बात है कि सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ठीक है, एक जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरली जिसके लिए अपन कहते हैं कि बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, इसके जो बायोसिंथेटिक पाथवे है इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट जो आपके, एक तो ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्लोरोप्लास्ट और जिंकाइन, ये दोनों इसके बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब आगे आते हैं कि एक्चुअली में सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में पता कैसे चला। तो तीन साइंटिफिक डिस्कवरीज आपके ऑक्सीजन से रिलेटेड है। फर्स्ट इज चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने प्लांट की मूवमेंट के ऊपर आपके बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एविना कर्वेचर इन्होंने कैनरी ग्रास था, कैनरी ग्रास के उसके कोल्यूप्टाइल पे उन्होंने काम किया। उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली में जैसे इनका एक सिंपल सा ये कहना था कि मान लो ये आपका कोई कोल्यूप्टाइल है, ये ग्रो करता है, तो क्या करेगा, आपका मान लो सनलाइट है, इस डायरेक्ट से आपको इसको सनलाइट मिल रहा है, यूनिडायरेक्शन लाइट मिलेगा। तो कुछ वक्त बाद में क्या होगा, आपका ये वाला जो पर्टिकुलर जो आपका कोल्यूप्टाइल है ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड सनलाइट, ये टुवर्ड सनलाइट ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, और बेंड होने के पीछे रीज़न क्या है कि एक्चुअली में इनका सिंपल सा कहना था कि कुछ ना कुछ आपके एपिकल पार्ट में सिंथेसाइज हो रहा है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, और डाउनवर्ड मूवमेंट करने के बाद में क्या है, जो आपका ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, और इधर ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा है, ये अबाउ जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, टुवर्ड लाइट मूव कर रहा है। तो उन्होंने अपनी बुक जो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इसके बारे में उसमें ये बताया कि जो आपकी सन की जो यूनिडायरेक्शन लाइट है उसकी वजह से कुछ ना कुछ एपिकल पार्ट में सिंथेसाइज हो रहा है, और उसके सिंथेसाइज होने की वजह से क्या है, आपका कोलेप्टाइल क्या कर रहा है, टुवर्ड आपके क्या है, यूनिडायरेक्शन लाइट मूव कर रहा है। उसके बाद में इन्होंने इतना ही काम किया। उसके बाद में आपके आए फिट्सवेंट ने क्या किया, उन्होंने सेम चीज़, उन्होंने ओट के ऊपर काम किया, ओट एविना सेटाइवा, उन्होंने एविना सेटाइवा पे काम किया। और उन्होंने क्या किया, आपके उन्होंने सबसे पहले उसको कलेक्ट करने का काम किया, मतलब कि सबसे पहले अगर आइसोलेट करने का काम अपन कहें तो किसने किया, फिट्सवेंट्स ने किया। और ठीक है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो कोगल एंड हैगन स्मिथ थे, कोगल एंड हैगन स्मिथ ने उन्होंने ऑक्सीजन को नाम दिया, उन्होंने इसको ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ऑक्सीजन को अपन जनरल जो ऑक्सीजन का अगर लैटिन लैंग्वेज इसका मतलब है टू इंक्रीज, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, नेम्ड एज ऑक्सीजन। तो ये तीन साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं जो आपकी ऑक्सीजन से रिलेटेड, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने कैनरी ग्रास पे काम किया।
फिर आपके फ्रिट्ज जिन्होंने ओट एविनासेटाइल कोलेप्टाइल पे काम किया, और फिर आते हैं आपके कोगल एंड हैगन स्मिथ जिन्होंने इसको पर्टिकुलर नाम दिया, ऑक्सीजन नाम दिया। उसके बाद में आता है ऑक्सीजन का सेकंड पार्ट आता है जो कि है बायोएसे। बायोएसे मीन्स कि उसको अपन पहचाने कैसे कि पर्टिकुलर फंक्शन ऑक्सीजन ही कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहला है जो ऑक्सीजन कर्वेचर टेस्ट है, जो अपन इन दोनों में से कुछ भी आपके कोई भी कोलेप्टाइल लेके उसका कर्वेचर अपन अगर यूनिडायरेक्शनल लाइट है तो वो क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। आपके जो हिडन पार्ट है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा, उस डायरेक्शन में ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर पार्ट किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड सनलाइट मूव कर रहा है। रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, जनरली अगर लोअर कंसंट्रेशन पर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन ध्यान रखना आपके अबाउ ग्राउंड पार्ट्स को ना ग्रोथ करवाना है एट हायर कंसंट्रेशन। बट अगर आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो रूट की ग्रोथ को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। बट एट हायर कंसंट्रेशन, जो कि जनरली जो आपका ग्रोइंग स्टेज के अंदर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई रहती है, उस वक्त क्या करेगा, आपकी रूट की ग्रोथ का क्या करेगा, वो इनहिबिशन करेगा। तो उससे भी क्या है आपका बायोएसे कर सकते हैं, किसका, ऑक्सीजन का। सेम चीज़ फर्स्ट जस्ट लाइक फर्स्ट पी कर्वेचर टेस्ट, जो कि किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन की वजह से होता है। तो ये 3 टेस्ट हैं जिसके आपके आधार पर अपन ऑक्सीजन को डिफाइन करते हैं। लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, टाइप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों तरह के होते हैं, आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन पे होते हैं और आपके नेचुरल ऑक्सीजन पे होते हैं। बट नेचुरल ऑक्सीजन कभी भी उतना फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहते हैं। कभी भी वो क्या रहेंगे आपके डायरेक्ट ना, ऐसा नहीं रहेगा कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको, वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, और जब उनको फंक्शन करना होगा तो उस मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होकर अपना फंक्शन करके वापस कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके नेचुरल ऑक्सीजन हैं वो आपके बहुत कम एफिशिएंट होते हैं, और अगर आप बाहर से ऑक्सीजन अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और उसका एफिशिएंसी होने का रीज़न ही एक ही है कि उसकी वजह से क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी होने की, क्योंकि उसमें अंदर जाके वो क्या करेगा, डायरेक्ट वर्क करेगा, कि वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं मिलता। तो आपके बहुत सारे जो ऑक्सीजन हैं उसमें से फर्स्ट जो आपका नेचुरल ऑक्सीजन है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, वो बहुत फेमस, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। फिर है सेकंड आपका इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड याद रखना, ये नेचुरल भी है, ये नेचुरल भी है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, और क्या है, सिंथेटिक भी है। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड के बारे में ध्यान रखना। अब ए प्लांट के बारे में, जैसे अपन बाहर से जनरली, जैसे बाहर अब कभी आप नर्सरी पे गए हो तो नर्सरी से जनरली रूट के लिए आपको कहते हैं कि प्लांट ग्रो जल्दी नहीं करेगा, तो उसके लिए उसको बाहर से ऑक्सीजन भी अप्लाई करते हैं। वो जनरली ध्यान रखना आपका इंडोल ब्यूट्रिक एसिड ही होता है, और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड अंदर जाके क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन से इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एक अकेला ऐसा ऑक्सीजन है जो कि नेचुरल भी है एज वेल एज सिंथेटिक भी है। उसके बाद में आपका आता है PA, लास्ट वाला है आपका इंडोल एसिटोनाइट्राइल। फिर आपके आते हैं सिंथेटिक, जो जिसमें सबसे है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड एसिड, और फिर 2,4-D एंड 2,4,5-T, ये दोनों है 2,4-डाइफिनोक्सी एसिटिक एसिड, और ये है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों क्या है आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन है, 2,4-D और 2,4,5-T। तो ये एक जनरल क्लास है जिसमें क्या है, नेचुरल आपका IA, IBA, PA और आपका IAN, और आपके सिंथेटिक कौन से हैं, NA, IPA, 2,4-D, 2,4,5-T, IBA, और एक और होता है डाइकैम्बा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था कि ऑक्सीजन सिंथेसिस किससे होता है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन से होता है। कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, बाद में इंडोल इसको डिस्कवरी के लिए चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले आपके कैनेरी फ्लोरेंसिस उस पर काम किया। फिर लेटर ऑन उसको जो एक्सट्रैक्शन का, आइसोलेशन का काम किया वो फ्रिट्ज वेंट्स ने किया, और लास्ट में जो इसको नोमेनक्लेचर का कोगल एंड हैगन स्मिथ, उन्होंने क्या दिया, इसको ऑक्सीजन नाम दिया। इसके लिए बायोएसे के लिए अपन 3 टेस्ट लेते हैं, ऑक्सीजन कर्वेचर टेस्ट, रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट और पी कर्वेचर टेस्ट। और ऑक्सीजन 2 टाइप के होते हैं, आपके नेचुरल ऑक्सीजन जो कि क्या है आपके IA, IBA एंड PA, IN, ठीक है,
और आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन जो आपके ऑक्सीजन है Na, IPA, 2,4-D, 2,4,5-D, इन्हीं को 2,4-D और 2,4,5-D इन्हीं दोनों को मिला के एजेंट ऑरेंज कहा जाता है, जहाँ पर इनका क्या है 50% आपका 2,4-D रहता है प्लस 50% आपका 2,4,5-D रहता है। ये एजेंट ऑरेंज जनरली है ना हार्बिसाइड के रूप में काम में लिया जाता है, जो अमेरिका ने सबसे पहले वियतनाम युद्ध में काम में लिया था। तो ये बेसिक सा फंडा है ऑक्सीजन का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।